नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, छठ पूजा के बाद ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा और कौन कौन से ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, छठ पूजा के बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में, वह कौन कौन से ग्रह करेंगे परिवर्तन। गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वह चंद्रमा की राशि में है। सुखों की प्राप्ति कराते हैं और जीवन में बिगड़े हुए कार्यों को बनाते हैं। संपूर्णतः अच्छा लाभ प्राप्त होता है जब गुरु अपनी ही राशि या अपने मित्र की राशि में विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और पावरफुल होंगे। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन क्योंकि यहाँ पर बुध भी आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव में विराजमान हो चुके हैं। यह मंगल का घर होता है और मंगल भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, यानी बुध और मंगल अब आपके अष्टम भाव में विराजमान हो चुके हैं। यानी यहाँ पर बुध और मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल अपनी ही राशि में विराजमान है और बुध और मंगल का यहाँ पर बहुत ही अद्भुत प्रभाव रहेगा क्योंकि महत्वपूर्ण रहेगा। एक बुद्धि के कारक हैं तो एक साहस और पराक्रम के कारक मंगल देव आपके अष्टम भाव को देखेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और मंगल दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो बुध और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में रहेगी तो यहाँ पर धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी धन आगमन के योग बनाते हैं। वही महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवार में आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं। वाणी पर भी प्रभाव रहता है क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, वाणी के कारक होते हैं। व्यापारियों के लिए समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध के प्रभाव के कारण व्यापार में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की संभावनाएं देखने को मिलती हैं जीवन में। वही महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र क्योंकि शुक्र भी इस छठ पूजा के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। यानी यहाँ पर बुध बुद्धि के कारक अच्छा प्रभाव दे रहे हैं धन भाव के क्षेत्र में। वही मंगल जो कि साहस और पराक्रम के कारक होते हैं, बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और जब बजरंग बली का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं क्योंकि मंगल के कारक हैं हनुमान जी, बजरंग बली। और वही महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल साहस और पराक्रम का कारक होता है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब प्रभाव देता है मंगल तो वहां पर आपके साहस को बढ़ा देता है, पराक्रम को बढ़ा देता है, जिससे कि व्यक्ति जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में लंबे समय से अगर परेशानियां या समस्याएं चल रही थी वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी छठ पूजा के बाद का यह जो समय रहेगा बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण गोचर देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में है और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके साहस और पराक्रम के भाव में पड़ रही है। अगर आपका व्यापार से संबंधित यात्राएं हैं या कोई धार्मिक यात्रा है तो वह आपकी अवश्य ही पूरी होगी और उसका अच्छा ही लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य का आपके सप्तम भाव में विराजमान होना क्योंकि शुक्र जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर नीच के हैं और यहाँ पर शुक्र रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं। और जब कोई ग्रह कमजोर होता है और वह रोग और शत्रुओं के भाव में होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में खर्च देखने को मिलता है। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लगातार खर्च होता है, कहीं ना कहीं कुछ कानूनी मामलों में आपका धन खर्च होता है। वहीं
शत्रुओं द्वारा कहीं ना कहीं परेशानी या मन मुटाव देखने को मिलता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान है, इसलिए कहीं ना कहीं जीवन में आपके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, परेशानियां देखने को मिल रही हैं शत्रुओं द्वारा, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं जीवन में, लगातार खर्चों को बढ़ा देते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, शुक्र कारक होती है माँ लक्ष्मी, जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो धन आगमन के योग बनते हैं, और जब कहीं कमजोर होती है, नकारात्मक होती है, नीच भाव में होते हैं, तो वहां पर लगातार खर्चे आपके बढ़ते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, धन आपका तेजी से खर्च होता है। प्रिय मेष राशि वालों, तो महत्वपूर्ण रहेगा यह आने वाला समय, क्योंकि छठ पूजा के तुरंत बाद यहाँ पर शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि शुक्र का ही घर होता है। और जब कोई ग्रह अपने ही राशि में विराजमान होता है तो वह पावरफुल हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, और यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र शुभ भाव में बैठे रहेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, मैरिड लाइफ को देखेंगे। अगर आप कोई साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, या अगर आप कोई साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं और ग्रहों के राजा, वहीं मंगल ग्रहों के सेनापति, बुध युवराज, यानी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है, वहीं बुध को युवराज की, मंगल सेनापति और बृहस्पति देव गुरु। शुक्र माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है आपके सप्तम भाव में, तो आपके सपने और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, क्योंकि जीवन में जब धन आगमन के योग बनते हैं, जब रुपये पैसे में बढ़ोतरी होती है, तो जीवन में आपके सभी कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का लाभकारी प्रभाव होना, क्योंकि आपके छठे भाव में विराजमान है, परंतु यहाँ पर नीच के हैं तो अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के जीवन में लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं, परेशानियां देखने को मिल रही हैं। वहीं सूर्य भी नीच के हैं आपके सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देखने को मिलती हैं, मन मुटाव देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, और लगातार धन तेजी से खर्च होता है, यानी आमदनी से अधिक आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है, कभी संतान को लेकर, कभी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा ग्रहों का यह गोचर, क्योंकि बुध और मंगल अब आपके अष्टम भाव को देखेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि जीवन में जब धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ता है, वहीं वाणी के भी कारक हैं बुध, तो आप जीवन में चतुराई से सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र भी अपनी राशि में विराजमान हो जाएंगे 2 अक्टूबर को। तो फिर प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा समय, यानी अब जो आने वाला समय रहेगा उसमें बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाएं। जीवन में सफलता का बहुत अधिक महत्व होता है। जब व्यक्ति लगातार सफलता प्राप्त करता है तो जीवन में धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है, और जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में उसे सफलता देखने को मिलती है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाकर रखता है वह अवश्य ही सफल होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि यह आने वाला समय जीवन में बड़े बदलाव का रहेगा, बड़े परिवर्तन का रहेगा, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में लगातार सफल होना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लगातार ग्रहों के उपाय करेंगे तो व्यक्ति अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो उसके उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि उसका नकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने को न मिले और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र का यह गोचर
कई मायनों में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाएंगे। परेशानियों का अंत होगा। जीवन में चल रहा संघर्ष कहीं ना कहीं यह सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेगा, क्योंकि लगातार धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, रुपये पैसे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का गोचर, मंगल बुध क्योंकि गोचर कर चुके हैं, आपके अष्टम भाव में है, और राहु जो कि आपके धन भाव को देख रहे हैं, यानी आपके अचीवमेंट के भाव को देख रहे हैं, जो कि आपका 11वां भाव हो जाता है, क्योंकि यह आय का होता है, लाभ का होता है, अचीवमेंट का भाव होता है, बड़े भाई बहन का भाव होता है। तो यहाँ पर राहु शनि की राशि में विराजमान है। प्रिय मेष राशि वालों, तो महत्वपूर्ण रहेगा जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन जो कि सकारात्मक रहेंगे। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर शुक्र गोचर करेंगे और तुला राशि में, और आपके सप्तम भाव को देखेंगे। दृष्टि आपके लगन में रहेगी शुक्र की। यहाँ पर लाभकारी है, इसलिए अच्छा प्रभाव रहेगा, और साथ ही साथ आपके लगन में अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि लगन व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके स्वभाव को दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, परंतु जब शुक्र लाभकारी होंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे। धन क्षेत्र में या स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं, खर्चे चल रहे हैं आपके फिजूल, वह कम होते हुए दिखाई देंगे, और लगातार यहाँ पर बचत या आपका कार्य क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी यहाँ पर आपकी सैलरी या व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को अवश्य ही मिलेगी। तो प्रिय मेष राशि वालों, जिनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपनी कुंडली का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों की चाल। तो यहाँ पर शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः।